अभी आपने अध्याय 1 और अध्याय 2 श्रवण किया। अब सुनिए आप तृतीय अध्याय। परम आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, मुनिगण सुनिए अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। उनका मुख एक राजा थे, अब उनकी गाथा गाता हूँ। इंद्रियां जीत चुके थे वे, बुद्धिमान और अति महान। वो मंदिर नित्य प्रति जाते, देते विप्रों को विपुल दान। उनकी पत्नी थी अति सुंदर, गुणवती और थी शीलवान। थी विनयवती और धर्मशील, पति को माने ईश्वर समान। नदी भद्रशिला के तट पर करते थे वे सत्याराधन। करते थे वे सत्याराधन, सब शोक दूर होते जिससे है अंत मोक्ष का है। भद्रशिला नदी के किनारे सत्यदेव भगवान का आराधन करते थे। तभी वहां एक साधु बड़क था, नाव एक लेकर आया। व्यापार हेतु वह निकला था, संग थी उसके अपार माया। अगर गरीब नहीं बनना है तो ये 7 आदतें अपनाओ। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सफलता खुद दर। आइए बंधु, अभी आपने अध्याय 1 और अध्याय 2 श्रवण किया। अब सुनिए आप तृतीय अध्याय। परम आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, मुनिगण सुनिए अब मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। उनका मुख एक राजा थे, अब उनकी गाथा गाता हूँ। इंद्रियां जीत चुके थे वे, बुद्धिमान और अति महान। वो मंदिर नित्य प्रति जाते, देते विप्रों को विपुल दान। उनकी पत्नी थी अति सुंदर, गुणवती और थी शीलवान। थी विनयवती और धर्मशील, पति को माने ईश्वर समान। नदी भद्रशिला के तट पर करते थे वे सत्याराधन। करते थे वे सत्याराधन, सब शोक दूर होते जिससे है अंत मोक्ष का है। भद्रशिला नदी के किनारे सत्यदेव भगवान का आराधन करते थे। तभी वहां एक साधु बड़क था, नाव एक लेकर आया। व्यापार हेतु वह निकला था, संग थी उसके अपार माया। नौका को तट पर रखकर वह पास नरपति के जाता है। करवत विनय कर राजा को अपनी यह विनय सुनाता है। भक्ति भाव से हे राजन करते हैं किसका आराधन। सुनने की बड़ी अभिलाषा है और शीघ्र कहें अब है श्री।
राजा बोले हे साधु बैस, व्रत विष्णु देव का है महान। राजा बोले हे साधु बैस, व्रत विष्णु देव का है महान। जो अतुल तेज के हैं स्वामी, जो अतुल तेज के हैं स्वामी, है जग में सबसे सच्ची। जो व्रत करते यह श्रद्धा से, उनके सब दुख मिट जाते हैं, उनके सब दुख मिट जाते हैं। जो व्रत करते हैं श्रद्धा से, उनके सब दुख मिट जाते हैं। और जिनके कोई संतान नहीं, संतति का भी सुख पाते हैं। वचन सुने जब राजा के, वह साधु बणिक मन हर्षाया, वह साधु बणिक मन हर्षाया। वह कथा कहें विस्तार से, नृप करें आप मुझ पर दाया। वह साधु वैसे हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज मेरे भी संतान नहीं, मन में दृढ़ विश्वास यही। मेरे भी हाँ संतान नहीं है, मन में दृढ़ विश्वास यही। आशा पूरी होगी मेरी, यदि सत्यदेव की कृपा। राजा से कथा पुनीत सुनी, व्यापार आदि को निपटाया। मन में अति आनंद लिए, साधु बनिया निज गृह आया। बनिया घर पर आया, अपनी पत्नी से कहा, भार्या लीलावती से व्रत का किया बखान। लेकिन साथ में यह कह दिया कि तब मैं यह व्रत करूंगा जब होगी संतान। जब हमारे यहां संतान पैदा हो जाएगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु वणिक को कुछ काल बाद ऐसा अब शुभ संदेश मिला। भार्या है उसकी गर्भवती, सुन उसको हर्ष विशेष मिला। 10वें मास में उसके ग्रह एक कन्या का तो जन्म हुआ। संतान प्राप्ति से साधु वैश्य अति आनंदित अरुधन हुआ। उसके यहाँ एक कन्या प्राप्त, शुक्ल पक्ष के शशि समान। जब कन्या को बढ़ते देखा तो कलावती है नाम ठीक, उसने अपने मन में लेखा। उस पुत्री का नाम करावती रख दिया। हर्षित होकर पत्नी बोली, अब करोगे व्रत संकल्प लिया। पति बोला पुत्री परिणय पर पूरा होगा संकल्प किया। पत्नी ने बहुत कहा, लेकिन पति ने कह दिया कि अब व्रत में इसके विवाह पर करूंगा, जब विवाह हो जाएगा तब करूंगा। पत्नी को दे के आश्वासन व्यापार हेतु बह जाता है। देशाटन से कुछ काल बाद वापस निज गृह को आता है। कन्या कलावती को लख साधु को यह अनुमान हुआ, अब परिणय उसका आवश्यक
मन में ऐसा था भान हुआ। दूतों को झटपट बुलवाया, आदेश दिया उनको सत्वर। दूतों को झटपट बुलवाया, आदेश दिया उनको सत्वर। कन्या के हित सब खोज करो, योग और सुंदर स्वस्थ। जब आदेश दे दिया कि इसके लिए सुंदर वर ढूंढो, तो स्वामी की आज्ञा पा करके वे कांचनपुर को जाते हैं और संग सुंदर बन के पुत्र लेकर वापस सत्वर में आते हैं। सुंदर सुयोग वर लख करके साधु मन में अति हर्षाया और कलावती कन्या का फिर उससे परिणय था करवाया। जब कलावती का विवाह हो गया तो बंधु बांधुओं को संग ले पुत्री विवाह तो करवाया। और दुर्भाग्य देखिए साधु का, प्रभु का व्रत फिर से फिर विवाह के समय भी भूल जाता है। इससे प्रभु से रुष्ट हुए, उसने उनका अपमान किया, उसने उनका अपमान किया। इससे प्रभु उससे रुष्ट हुए, उसने इनका अपमान किया। और कुछ समय बाद व्यापार हेतु था साधु ने प्रस्थान। जब साधु वैश्य जामाता को लेकर के संग वह रत्नसारपुर में आया। जामाता को लेकर के संग वह रत्नसारपुर में आया। सागर तट का वो नगर रम उसके मन को है। अब देखिए आगे क्या हुआ कि सत्यदेव ने दिया तब साधु को अभिशाप, भ्रष्ट प्रतिज्ञा हेतु तुम अब भोगो संताप। तो रत्नसारपुर के राजा थे चंद्रकेतु, एक नृप महान, राजकाज में अति प्रवीण थे, कुशल और अति बुद्धिमान। चंद्रकेतु नामक राजा रत्नसारपुर के थे। राजमहल में एक दिवस चोर एक था घुस आया। आनन फानन में उसने था वो द्रव्य बहुत सा हथियाया। दूतों ने आहट पा करके था चोर को ज्यों ही ललकारा। था तेजी से वह भाग चला, लख प्राणों पर संकट बेचारा। दूतों को आता देख तुरंत थी चोर ने मन में यह ठानी। द्रव्य हाथ न आएगा, संगमार पड़ेगी अति खानी। तो साधु वर्ग को निकट देख सब द्रव्य वहीं पर छोड़ दिया।
को निकट देख सब द्रव्य वहीं पर छोड़ दिया और खुद प्राण बचा करके भागा, उसको चोरी से जोड़ दिया। जब यहाँ राजा के दूत पहुंचे तो दूतों ने चोरी गया द्रव्य साधु के पास पड़ा देखा, सत्वर उनको था पकड़ लिया है यही चोर मन में लेखा। राजा से साधु ने विनती की, हम चोर नहीं व्यापारी हैं, कृपया दोनों को मुक्त करें, अति विनय यही तो हमारी है। लेकिन राजा ने नहीं सुनी विनती, दोनों को कारागार दिया, जामाता को और ससुर को। जो धन था वह भी छीन लिया, ऐसा उनका अपकार किया। सत्यदेव यदि रुष्ट हुए तो 3 लोक थर्राते हैं, जिसने उनका अपमान किया वे कष्ट अनेकों पाते हैं। साधु से भूल हुई भारी, किस्मत प्रभु व्रत था कर डाला, पत्नी बेटी बेहाल हुई, चोरों ने सब धन हर डाला। बड़ी समस्या हो गई। क्यों? कि नाना रोगों ने घेर लिया, घर में नहीं कुछ खाने को, वे इधर उधर थी भटक रही, अपनी भूख और प्यास मिटाने को। यहां देखिए अब क्या होता है। ब्राह्मण के घर में एक दिवस वह कलावती जब जाती है, पावन सत्यनारायण का व्रत होते वो वहां पर पाती है। कलावती ने कथा सुनी, सादर प्रसाद फिर पाया है। जब देर रात वह घर पहुंची, माता ने वचन सुनाया है। उसकी माता ने कहा, लीलावती बोलो पुत्री थी कहाँ रही, क्या तेरे मन को भाया है, और तू देर रात में घर लौटी, माता का कष्ट बढ़ाया। लड़की ने कहा कि माता मैं कहीं अन्यत्र नहीं गई थी, द्विजगृह से लौटी मैं माता, थी सत्यदेव की सुनी कथा, जो मनवांछित फलदायक है, हर लेती है जो सभी व्यथा। पुत्री की बातें सुन माता ने बंधु बांधवों को बुलवाया, श्रद्धा पूर्वक साध्वी ने पूजन सत्यदेव का करवाया। फिर हाथ जोड़ कर के बोली, दुखिया पर कृपा करें भगवान, दुखिया पर कृपा करें भगवान। करके बोली, दुखिया पर कृपा करें भगवान, मेरे पति और जामाता का अपराध क्षमा कर दे। हाथ जोड़कर विनय करने लगी कि महाराज मेरे कीजिए ऐसा बेकुशल पूर्वक, निज गृह को वापस अब आए, सुख शांति और समृद्धि के
दिन अपने फिर से आ जावे। तो उस व्रत से तुष्ट हुए भगवान, सपने में राजा से बोले, हे राजन, जो कारागृह में बंद बनक, हे नृप उनको सत्वर खोले, उनको तुरंत छोड़ दो। उनसे जो भी धन छीन लिया, वह लौटा उनको छोड़ो सत्वर। था मेरे कोप के कारण ही यह संकट आया था उन पर। राजपाट का तब तेरे पल में विनाश हो जाएगा। आज्ञा मेरी यदि ना मानी तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना कह प्रभु सत्यदेव अप सपने से अंतर ध्यान हुए। उनका आदेश सुना नृप ने, संकट में उसके प्राण हुए। प्रातः उठ सारे सभासदों को राजा ने सादर बुलवाया। स्वप्नादेश का वह वृतांत फिर सबको विस्तृत बतलाया। आदेश दिया फिर राजा ने, बंदी बनकों को ले आए और बंधन मुक्त करो उनको। सादर फिर उन्हें यहाँ ले आए। प्रारब्ध हेतु तुम दुख भोगे, अब चिंता की है बात नहीं। अब चिंता की है बात नहीं, निज गृह तुम अपने जा सकते हो। चिंता की कोई बात नहीं। यहां तक कह दिया राजा ने, छोर कर्म करवा करके दुगना धन उनको दिलवाया। दुगना धन छोर कर्म करवा करके दुगना धन उनको दिलवाया। अब निर्भय हो प्रस्थान करें, थी यह भी प्रभु जी की माया। साधु बोला श्रीमन राजन, यह कृपा आपकी है भारी। अब निज गृह को हम जाते हैं, मिट गई है दुख की अंधियारी। जामाता को संग ले करके, जामाता को संग ले करके वापस स्वदेश बह जाता है। अपनी गलती से दुख भोगा, यह सोच बहुत पछताता। यह सोच करके वहां पछतावा हो रहा है। तो बंधुओं, तृतीय अध्याय का यहाँ हो रहा अंत। श्रद्धा सहित ध्याइए जय सत्यदेव भगवंत। प्रेम से बोले सत्यदेव भगवान की।